चर्चा की थी कि कैसे आप स्वस्थ रहोगे घर जाकर के भी। तो हमने बताया था कि भाई देखो, अपने आहार में 80% अल्कलाइन फूड खाया करो, क्षारीय आहार जिनमें क्षार तत्वों की प्रधानता हो। और उसके लिए 2 महान क्षार तत्व रस बताया था आपको, और ये ऐसे क्षार तत्व रस हैं जो अद्भुत हैं, हर रोग में उपयोगी हैं, हर रोग में उपयोगी हैं। तो उसे आप लोग प्रयोग जरूर करो, क्योंकि देखो क्षार तत्वों के, और परमात्मा ने, मैं आपसे कहता हूं, एक सूत्र दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कोई भी बीमारी हो, ध्यान रखो, कोई भी बीमारी हो, आप कोई भी सब्जी या फल मिलता है जो आपको सहजता से, हम विशेष फल और सब्जी नहीं बता रहे हैं, कोई भी फल या सब्जी मिलता है, 48 साल का अनुभव बता रहे हैं, मात्र उस सब्जी के ऊपर। तो मैं ये बता रहा था कि कोई भी सब्जी या कोई भी फल आपको मिलता है, उस फल पर ही रह जाओ, उस सब्जी पर ही रह जाओ। ककड़ी मिले, ककड़ी से कोई दिक्कत हो रही है, पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रही है, तो उसका जूस बनाकर पी लो। उससे भी नहीं हो रहा है तो सूप बनाकर पी लो। ककड़ी, खीरा, टमाटर, लौकी, टिंडा, तोरी, परवल, गाजर, टमाटर, जो भी मिल रहा है, फल में जो भी मिलता है, संतरा, मौसमी, चीकू। बीमार रहते तो कितने लोग पूछते हैं, पत्नी बीमार है तो पति दिन 2-3 बार पूछता है, पति बीमार है तो पत्नी पूछती रहती है। ये पूछ जो है ना, बड़ा खतरनाक है। तो शांत रह करके बीमारी से मुक्त होने का रास्ता सीखो। तो मैं ये निवेदन कर रहा हूं कि कोई भी साग सब्जी मिलता है, 2 दिन रह जाओ और फिर देखो कि आप उस बीमारी को कैसे धराशायी कर दिए। और मैं कहता हूं कुछ भी नहीं मिलता है तो कुछ भी मत लो, सिर्फ पानी पर रह जाओ और फिर परिणाम देखो। हमने एक दिन बताया था आप लोगों को, बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, जो आपके दिमाग में घुसाया था। घुसा है कि नहीं घुसा है, क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में भूसा है तो कहां से घुसेगा। कि भाई कोई भी मेहमान आ जाता है, बढ़िया खाना खाने को देगा तो कभी जाने का नाम नहीं लेगा। और आपने कह दिया कि नहीं, मैं योग ग्राम गया था, वहां से सीख करके आया हूं कि स्वस्थ के रहने के लिए कौन कौन से खाना खाना चाहिए। उबली सब्जी, उबली लौकी, उबली टिंडा, उबली तोरा, और उसको दे दो। भाई हम नहीं चाहते कि आप भी बीमार रहो, उबली सब्जी खिला दो एक दिन। वो कहेगा कि बहुत इमरजेंसी आ गई है, घर जाना जरूरी है। कितना भी रोकना चाहोगे, भाई अभी तो मैं आया हूं लौट करके, एक दिन रुक तो जाओ हमारे लिए। नहीं, अपन जो है ना, मुश्किल नहीं आ रहा ना। तो वही रोग का हाल होता है। तो जब भी, क्योंकि रोग क्या है, मेहमान की तरह है, और रोग हम मेहमान की तरह उन्हें बुलाते हैं कि भाई आजा, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा आदर सत्कार के लिए मैं बैठा हुआ हूं। और फिर बीमारी होती है, कठिन बीमारी होती है, तो फिर क्या करते हैं, हम भगवान को कोसते हैं कि हे प्रभु, तुम मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मैं ही मिला था क्या। तो मैंने आपको बताया कि भाई देखो, ये सबसे सुंदर तरीका है कि आप लोग जो है ना, देखो आप लोग जाते हो ना, तो मैं चाहे कायक वहाँ पर निरामयम में हो, चाहे हमारे यहाँ योग ग्राम में हो, उनको हम एक 8 पेज की कागज देते हैं जिसमें स्वास्थ्य के कुछ सूत्र लिखे हुए हैं। उसको बनाने में हमको 6 महीना लगा।
जब ये मैं हॉस्पिटल शुरू हो रहा था तो हॉस्पिटल के चिकित्सा केंद्र वगैरह के निर्माण में मैं यहाँ 6 महीना रहा। मैं उस समय आप लोगों को कैसे व्यवस्थित रखना है इन पर हमने करीब प्रयोग किया। आज से 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये सूत्र हमने बनाए जो आपको लिखा हुआ देते हैं। उन सूत्रों में कि यदि आप उन सूत्रों को पालन करते हो तो 100 साल के पहले जाओगे नहीं, और ये सूत्र का पालन करते हो तो मैं कहता हूं कोई चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं स्वयं कोई चिकित्सा नहीं लेता। मैं बस अपने जीवन शैली को ठीक रखो और उसमें पहला जरूरी है कि भाई कम से कम सप्ताह में 1 दिन स्वस्थ रहना चाहते हो तो उपवास करो। क्या करोगे? फास्टिंग। कोई भी 1 दिन चुन लो और वह दिन जो है अपने आप में श्रेष्ठ है। जैसे आज मंगलवार है तो मंगलवार के दिन हमारा फास्टिंग रहता है। मैं आज सिर्फ पानी पीऊंगा हर एक मंगलवार को, ओनली ऑन वाटर। और उसमें आप लोग इतना बुलवाते हो मेरे को, यहाँ इतना जोर जोर से बोलना पड़ता है क्योंकि आप कुछ अशांत आत्माएं यहाँ पर रहती हैं। तो ये ध्यान रखा करो कि शरीर को मौका मिल जाता है, सप्ताह में 1 दिन उपवास करते हो तो तुरंत अपने को रिसेंबल करने का, रिक्रिएशन करने का, रिजेनरेशन करने का। कहीं भी शरीर में टूट फूट हुआ है उसको रिजेनरेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि खाना को पचाने के लिए शक्ति खत्म हो जाती है। उस समय हम खाना नहीं खाते हैं तो कोई शक्ति नहीं आती है, कोई शक्ति नहीं लगती है। तो उस शक्ति का उपयोग काहे में होता है? आपके रीजनरेशन में, टॉक्सिक मैटर एलिमिनेशन में, डिटॉक्सिफिकेशन में। तो ये ध्यान रखो। और हर एक दिन मैंने कहा कि मंगल, अब जैसे मंगल का दिन किसका है? हनुमान जी का मंगल का दिन है। और हनुमान जी क्या है? डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन के प्रतीक हैं। तो आपके जीवन में ये चारों दिव्य शक्तियां उतरती हैं प्रभु हनुमान की। इसी प्रकार से बुधवार आप अपने हिसाब से कोई भी 1 दिन चुन लो। बुधवार बुधत्व का दिन है, इनलाइटनमेंट का दिन है, प्रज्ञावान का, प्रज्ञा बढ़ाने का दिन है। जो चाहते हैं हमारी बुद्धिमत्ता, मेधा शक्ति, गृहती शक्ति, धारणा शक्ति, इन शक्तियों का संवर्धन हो, वो बुधवार के व्रत करें। देखो मैं बोलता हूं ऐसे नहीं बोलता हूं, पूरे रिसर्च के साथ बोलता हूं। बुद्धि कैसे बढ़ती है? गोटिजन यूनिवर्सिटी जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक वर्षों तक इस पर रिसर्च किया कि उपवास का क्या प्रभाव होता है। उन्होंने देखा कि दिमाग का, जो हमारे दिमाग इतना मजबूत हो जाता है, दिमाग के जो अलग अलग खंड हैं जिनको ड्यूरा मैटर, जो बाहरी दिमाग की खोपड़ी से सटा हुआ मेम्ब्रेन है, जो दिमाग की रक्षा करने के लिए 3 मेम्ब्रेन होते हैं। तो मैं कह रहा था दिमाग की ताकत बढ़ाने पर गोटिजन यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने वर्षों तक रिसर्च करके इस सत्य को हमारे सामने रखा कि उपवास करने से हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी से लेकर के, सिनेप्सिस से लेकर के हैं, यहाँ तक कि जो ड्यूरा मैटर है, पाई मैटर है, जो हमारे दिमाग की झिल्लियाँ, जो मेम्ब्रेन हैं, उन सबको जो है शक्तिशाली बनाकर रखने का काम उपवास करता है। साथ ही साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत शानदार होती है। तो इसे ध्यान रखना है। तो उपवास जरूर करा करिए।
बुधवार के दिन, बृहस्पतिवार, गुरुवार, जो हमारे खास करके महिलाओं को गुरुवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, जो गुरुत्व प्रदान करता है, जो गंभीरता प्रदान करता है, जो गांभीर्य। तो गुरुवार के दिन जो है व्रत करें, गुरुत्व प्रदान करें, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर कोई भी बात छिपती नहीं है। कहेंगे बड़ा कॉन्फिडेंशियल बात हम कह रहे हैं, और वो दूसरे से कहेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल बात किसी से कहना मत, वो तीसरे से कहेंगे, और वो सारी कॉन्फिडेंशियल ओपन हो जाता है। तो ऐसे लोगों को जो है ना गुरुत्व, गंभीरता प्रदान करने की गुरुवार का व्रत बहुत अच्छा है। शुक्रवार, जो चाहते हैं हमारे ओज, तेज, ग्रेसफुल एंड ग्लोरियस, बना रहे, उनके लिए जो है शुक्रवार का व्रत। शनिवार समस्त विघ्नों को नाश करने वाला। रविवार, जो हमारे जीवन में सूर्य, रवि यानी सूर्य जैसा तेज प्रकाश, ज्योत्सना फैलाता है। कोई भी दिन एक चुन लीजिए, यानी हर एक दिन। सोमवार भगवान शंकर का दिन, तो कोई भी एक दिन चुन लीजिए और उस दिन को जो है ना उपवास करें, और फिर देखें कि आपके जीवन में कितनी शांति प्रदान होती है, कितना आपका दिमाग तेज होता है, कितना आप शक्तिशाली होते हैं, और रोगों से मुक्त रहेंगे। शरीर की मेटाबॉलिज्म, शरीर के सारे मैकेनिज्म बिल्कुल सही होता है। शरीर के अंदर उम्र को बढ़ाने वाला बहुत से ऐसे जीन्स एक्सप्रेस होने लग जाते हैं जो हमारी लॉन्जिविटी को, उम्र को बढ़ाते हैं। ये एक नहीं, कई विश्व के रिसर्च का जो है निष्कर्ष है। तो घर जाकर के स्वस्थ रहना है, तो एक दिन का जो है ना व्रत अवश्य करें, इसे ध्यान रखें। तो शरीर जो है, शरीर के ब्लड को अल्कलाइन होने का मौका मिल जाता है। उपवास करने से अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है हमारी। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखें कि खान पान में भोजन जब भी करें, बड़े प्रसन्नता के साथ, शांति के साथ, आनंद के साथ भोजन करना है, और परमात्मा को धन्यवाद देते हो कि हे प्रभु लाख लाख शुक्रिया, तूने मुझे आज भोजन दिया है। और हम देख रहे हैं कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कमाया, लेकिन आज उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है। सब कुछ रहते हुए, समृद्धि होते हुए भी, जैसे आप देख रहे यूक्रेन में लड़ाइयाँ चल रही है, बेचारे भूखे मर रहे हैं लोग, भोजन नहीं, सब कुछ था उनके पास, सब नष्ट हो गया। तो लाख लाख शुक्रिया परमात्मा को, हे प्रभु तू कितना कृपालु है, कितना दयालु है कि आज मुझे रोटी दिया है, आज मुझे भोजन दिया है। और भोजन ही नहीं दिया, बल्कि उस भोजन के स्वाद के लिए जीवा दी है, हमारे समस्त इंद्रियों को सतेज बनाया है। कितना कृपालु है, तो कितना दयालु है। इस बोध के साथ भोजन करें, परमात्मा के प्रति अनुग्रह का भाव। ये भी ध्यान रखें कि भोजन खाने वाला भी प्रसन्न होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। भोजन खिलाने वाला भी आनंदित होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। तो उसका जो है बहुत सुंदर प्रभाव होता है। तो इसे ध्यान में रखना है। तो ये भोजन का जो है ना, खिलाने वाला यदि दुखी मन से खिला रहा है
तो भोजन हमारे लिए जहर का काम करेगा। खाने वाला दुखी मन से खा रहा है तो जहर का काम करेगा। जहाँ तनाव में, गुस्से में, चिंता में भोजन करता है व्यक्ति, देखो इस पर रिसर्च हुआ है। विश्व का सबसे महान वैज्ञानिक पॉलोव, शरीर क्रिया विज्ञानी रसियन, उसने इस क्षेत्र में काम किया। फिर उसके बाद कई ऐसे प्रयोग किए गए, जैसे आपको खाना खिलाया गया और आपके पेट में बहुत ही संवेदनशील यंत्रों को लगा दिया गया और आपके सामने जो है ना कोई ऐसी डरावनी चित्र दिखाए गए या कुछ ऐसी बातें आपको बोली गई जिससे आपका जो ना गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, या कुछ ऐसे गमगीन करने वाले सूचना दी गई जिससे आप बिल्कुल दुखी हो गए। इन सारी परिस्थितियों में देखा गया कि जो भोजन की पचाने वाले जो पाचक रस थे, वो पाचक रस निकलने बंद हो गए, वो सिकुड़ गए थे। उनसे जो रस निकल रहा था, उनसे जो गैस्ट्रिक जूस एंजाइम्स पैदा हो रहे थे, वो एंजाइम्स जो है बंद हो गए थे। परिणाम क्या था? पेट में वो भोजन सड़ रहा था, बुलबुले निकलने लग गए, और वो भोजन पचना चाहिए, वो पचने की जगह क्या कर रहा था? सड़ रहा था, एसिड बन रहा था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा था। ये जितने गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले लोग हैं उनके साथ ये घटना घटित होती है। तो इसलिए से ध्यान रखा करो, भोजन बड़े शांत मन से, आनंदित भाव से भोजन करना चाहिए। खिलाने वाला भी बड़े शांत भाव से, बिल्कुल प्रेम से परिपूर्ण होकर के। इसीलिए होटल का खाना आप खाते हो ना, देखते हो ना, आप कभी ध्यान रखना, मार्केट की कोई भी चीज, चाहे जंक फूड खाते हो, चाहे फास्ट फूड खाते हो, चाहे, उसमें क्या होता है? आपको खाओगे संतुष्टि नहीं होगी, और संतुष्टि नहीं होगी तो फिर बार बार उसे खाने की इच्छा होगी आपकी। बिल्कुल जो है सेटिस्फैक्शन, आपका सटाइटी सेंटर है दिमाग में, जो 2 हार्मोन्स निकालता है जिसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड वाई एंड GLP-1, ग्लूकेगन लाइक पेप्टाइड 1। वो दोनों हार्मोन्स, दोनों न्यूरोकेमिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिससे आपको संतुष्टि नहीं होती है। फिर बार बार उसी खाने की तरफ जो भटकते हो। घर में जो खाना बनता है, घर का अपना कोई खाना बनाता है, माँ है, बहन है, परिवार का कोई सदस्य बनाता है, तो प्रेम उड़लता है, उसमें करुणा का भाव, उसमें आनंद का भाव कि खाने वाला हमारा पति है, खाने वाला हमारा भाई है, खाने वाला हमारा बेटा है, वो स्वस्थ रहे, सशक्त रहे, सबल रहे। तो उन भावनाओं का प्रभाव होता है। आयुर्वेद की दवाइयां बहुत प्रभावशाली होती थी, क्योंकि उसमें भावनाओं का पुट दिया जाता था। पहले एक एक दवाइयां हजार बार घोटी जाती थी और उसमें भावनाओं का पुट होता था। खाने में भावनाओं का पुट होगा तो खाना जो है, भोजन जो हमारा बहुत ही संतुलित, सम्यक और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होगा। जल्दीबाजी में भोजन करना, हम कहते हैं भोजन खूब चबा चबा कर करो, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि कितना बार चबाना चाहिए। सुनते हैं कि 32 दांत हैं, 32 बार चबाओ, लेकिन जब भोजन करने जाते हैं तो ऐसे करते हैं जैसे कोई काम, बहुत भयंकर काम निपटा रहे हैं। जल्दी जल्दी खाना, जल्दी जल्दी, 5 मिनट में भोजन कर लेते हैं। कई ऐसे परिवार को हमने देखा है, गए ठहरे, ऑफिस जाना है, फटाफट 5 मिनट भोजन निपट गया। तो ये जो है ना, निपटाना नहीं होता है।
एक चीज का ध्यान रखो, भोजन जितना आप चबाकर खाओगे उतना ही जापानीज वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जो जितना चबाता है उसकी दिमाग की सजगता बढ़ती रहती है, और दिमाग में जो हिप्पोकैम्पस एरिया है, जो मेमोरी का केंद्र है, जो लर्निंग का केंद्र है, जो रीडिंग का केंद्र है, जो मेधा शक्ति, घृति शक्ति, धारणा शक्ति का केंद्र है, चबाने से सजगता बढ़ती है। और यही कारण है, इसी विज्ञान के आधार पर जब ये रिसर्च हुआ तो हम देखते हैं कि जितने भी प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उस सजगता को, उस बुद्धिमत्ता को प्ले के समय, खेलने के समय बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? वो गम चबाते रहते हैं, मुंह में रख देते हैं च्युइंग गम और चबाते रहते हैं। उससे क्या होती है कि उनकी सजगता बनी रहती है, उनके दिमाग की अवेयरनेस बना रहता है, तुरंत सजग हो जाते हैं। तो इसलिए चबाना जो है ना, ये वैज्ञानिकों ने, जापानीज वैज्ञानिकों ने वर्षों पूर्व ये रिसर्च किया था, खोज किया था कि चबाना कितना उपयोगी है। इतना ही नहीं होता है, जब आप चबाते हो तो पेट भी तैयार हो जाता है कि भोजन अब पहुंचेगा, भोजन का पाचन अच्छी तरह से होना है, करना है। तो भोजन उसे पेट तैयारी करता है और भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। इसलिए जो है भोजन को चबाओ। कम से कम आपके 32 दांत मिले हुए हैं तो 32 बार कम से कम चबाया करो। 40 बार चबाओ तो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये जो है ना, ध्यान रखा करो। और जो 32 बार नहीं चबाएगा, जिस दांत को मौका नहीं मिलेगा, वो दांत गेट से बाहर हो जाता है। और उसमें भी आप लोग जो है ना, उसको गेट से बाहर करने में एक विशेष प्रकार का टूथपेस्ट करते हो, उसका नाम ही है कॉलगेट, यानी गेट से बाहर आ जाओ। तो आपके मुंह का जो गेट है ना, ये दो जो है ना, कॉलगेट और नहीं चबाना, ये दोनों दांत को बाहर कर देते हैं। तो इसे ध्यान रखा करो। तो चबा जाओ। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखा करो कि खाना जो बनाना वाला वो तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन खाना, भोजन कहाँ से आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लो अच्छी तरह से, दिमाग खोल करके। यदि बेईमानी से, शैतानी से, घुसखोरी से, की कमाई से जो खाना आ रहा है, तो उस घर में कभी चैन नहीं मिलेगा। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है हमारे महाभारत में। महाभारत की घटना है कि सरसैया पर भीष्म पितामह सोए हुए हैं और प्रतीक्षा करें सूर्य की। कि भाई कब सूर्य जो है। तो ये ध्यान रखो कि उस समय द्रौपदी कृष्ण के साथ पांचों पांडव, और उसमें बहुत अच्छे से शिक्षा दे रहे हैं। बहुत ही शानदार शिक्षा का महाभारत में उल्लेख है। उसी समय द्रौपदी हंसती हैं। भीष्म पितामह ने पूछा कि क्यों बेटा, क्यों हंस रही हो? तो उन्होंने कहा जाने दीजिए। लेकिन कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम कहीं डालो, क्योंकि कृष्ण जानते थे क्यों हंस रही है, अंतर्यामी थे। तो द्रौपदी ने कहा कि अरे दादा पितामह, उस समय आपका ये जो है ज्ञान भरी बातें कहाँ खो गई थी जब मेरा चीरहरण हो रहा था? तो भीष्म पितामह ने जवाब दिया था कि भाई उस समय जब भोजन कर रहा था वो कमाई का भोजन था, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी।
तो इसे जो है ध्यान रखो कि भोजन किस कमाई का आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कितना भी। तो इसलिए चोरी चकारी, बेमेहनत, बेश्रम, घूसखोरी, इन सब का आता है तो उस घर में बड़ी अशांति रहती है। मानसिक दृष्टि से मानसिक रोग जरूर होते हैं, शारीरिक रोग भी होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खाने के समय हमें ध्यान में रखना चाहिए। भोजन हमारा, इसलिए कहते हैं पहले कर्म करो। वर्णमाला में, हिंदी के वर्णमाला में क्या आता है? क। पहले कर्म करो, फिर आता है ख। फिर खाने का अधिकारी है। जो कर्म करेगा, जो मेहनत करेगा, श्रम करेगा, वो खाने का अधिकारी है, चाहे शारीरिक श्रम हो चाहे मानसिक श्रम हो। तो क के बाद ख आता है, ख के बाद क्या होता है? ग। तब आपके जीवन में स्वास्थ्य का संगीत, धर्म का संगीत उतरता है और आप गाते हो। जीवन गीत बन जाता है, संगीत बन जाता है। उसी प्रकार से वर्णमाला में यह आता है। यह यानी योगी बनो, और योगी नहीं बनोगे तो उसके बाद र आता है, रोगी बनोगे। तो इसे ध्यान रखा करो कि अपनी वर्णमाला के महत्व को भी समझो। हिंदी का वर्णमाला अद्भुत है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई खाने पीने में अपने शरीर को अल्कलाइन कैसे बनाएं। यदि आप चिंता में, पीड़ा में, दुख में खाते हो तो शरीर में अच्छा भी भोजन करोगे वो एसिडिक हो जाएगा, जहरीला बन जाएगा। और प्रेम से भोजन करोगे तो वह भोजन आपके लिए अल्कलाइन होगा, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होगा।